नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम भारत रत्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भारत रत्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न पुरस्कार के सबसे पहले रेसिपिएंट कौन थे, मतलब सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला था? सी राजगोपालाचारी जी को, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी को, CV रमन जी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इन तीनों को ही सबसे पहले 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले रेसिपिएंट थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी, ये इनकी फोटो है। फिर डॉक्टर CV रमन थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली एथलीट टू रिसीव द भारत रत्न। इकलौता एथलीट जिसको अभी तक भारत रत्न का पुरस्कार मिला है वो है सचिन तेंदुलकर जी। तो मिस्टर सचिन तेंदुलकर जो महान क्रिकेटर हैं भारत से, उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। इनकी खासियत यह है कि ये इकलौते स्पोर्ट्स पर्सन है। इसके साथ साथ ये यंगेस्ट इंडियन है जिनको भारत रत्न का पुरस्कार 2014 में मिला था। 2013 से पहले भारत रत्न का पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट्समैन को नहीं दिया जाता था। 2013 में डिसाइड किया गया कि जो स्पोर्ट्स में भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन या परफॉर्मेंस देगा उसको भी हम भारत रत्न देंगे। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे, फर्स्ट एथलीट थे और ये यंगेस्ट भारत रत्न रेसिपिएंट हैं। तो कितनी एज में इनको मिला, क्योंकि ये यंगेस्ट हैं तो ये जानना जरूरी है कि मात्र 40 की उम्र में इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड विद द भारत रत्न। सबसे पहले महिला जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जैसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये पहली महिला हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला। इनको ये पुरस्कार 1971 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस फिगर वॉज पोस्टुमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1991। पोस्टुमसली का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत। तो 1991 में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था पोस्टुमसली, यानी उनके मरने के बाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्री राजीव गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे राजीव गांधी, जिनको पोस्टुमसली यानी मरने के बाद भारत रत्न का पुरस्कार मिला 1991 में। ये 6 प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे और इनको असैसिनेट किया गया था लिट्टे के आतंकियों के द्वारा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न वाज ओनली। एक यंगेस्ट रेसिपिएंट जिनको भारत रत्न मिला, जब उनको भारत रत्न मिला तो उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 40 साल थी। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट एथलीट, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन और यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। यंगेस्ट वो व्यक्ति जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, कब मिला? 2014 में मिला और 40 साल की उम्र में मिला। ये काफ़ी छोटी उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भारत रत्न रेसिपिएंट नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट किसको बोला जाता है? APJ अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है। तो ये हैं वो भारत रेसिपिएंट जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनको भारत रत्न का पुरस्कार 1997 में मिला था। अब KBC में आया क्वेश्चन है कि APJ की फुल फॉर्म क्या है? तो APJ की फुल फॉर्म है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये आपने ध्यान रखना है। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेजेंडरी म्यूजिशियन नोन फॉर हिज कैप्टिवेटिंग वॉइस। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है जो अपनी तरफ आकर्षित करे। एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन 1999। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा लेजेंडरी म्यूजिशियन है जो अपनी कैप्टिवेटिंग यानी अपनी आकर्षण वाली वॉइस के लिए, आवाज़ के लिए जाना जाता है? उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूट भी किया और 1999 में उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला। तो उसका राइट आंसर क्या है? रविशंकर जी। ये हैं पंडित रविशंकर। इनको 1999 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था और ये जाने जाते हैं अपनी काफ़ी मधुर वॉइस के लिए और इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाजंट एन इंडियन सिटीजन टू रिसीव द भारत रत्न। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार ऐसा इंसान बना जिसको भारत रत्न का पुरस्कार तो मिला लेकिन वो इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, खान अब्दुल गफ़ार खान। ये हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। ये पहले नॉन इंडियन सिटीजन है जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था 1987 में। इसके अलावा जिस नॉन इंडियन को ये पुरस्कार मिला है उनका नाम नेल्सन मंडेला है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये और काफ़ी बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी ब्लैक लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट टू हैव रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। इकलौता ऐसा इंडस्ट्रियल जिसको अभी तक भारत रत्न का पुरस्कार मिला है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, GRD टाटा। ये हैं GRD टाटा। इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला और ये इकलौते ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार
मिला था। इनको ये पुरस्कार 1992 में मिला था। अब सवाल है कि JRD की फुल फॉर्म क्या है। तो जहांगीर रतन जी दादा भोय टाटा, ये इनका पूरा नाम है। JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भोय टाटा, इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला 1992 में, और ये इकलौते इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप्ड लाइक अ सिंबल ऑफ विजडम एंड लॉन्गेविटी, भारत रत्न मेडल ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। भारत रत्न का जो पुरस्कार है, जो मेडल इसमें मिलता है, मैं फ़ोटो आपको बताऊंगा, उसको बनाने की जो इंस्पिरेशन है वो नेचर से ली गई है। सवाल ये है कि ये किस प्रकार के लीफ को रिजेंबल करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये है भारत रत्न। ये पीपल का जो पत्ता होता है ना, पीपल का जो लीफ है उसकी तरह दिखता है, उससे ये रिजेंबल करता है। तो भारत रत्न का जो मेडल है, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो नेचर से आई है, पीपल के पत्ते से आई है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अवॉर्डेड द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन विच ईयर। तो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है। तो भारत रत्न पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब मिला था? ये है अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फार हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। अभी तक भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अभी तक 8 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जी और PV नरसिम्हा राव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको अभी तक भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिल चुका है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव। इनमें से चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग वीडियोज़ में कवर किया है। अब जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको इन सारे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके MCQs मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, उनके क्वेश्चंस के साथ आंसर बताए हैं और फिर उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सो फार हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड। पहले तक कि कितने प्रधानमंत्रियों को मिला है? तो 8 प्रधानमंत्रियों को मिला है। अब सवाल है कि कितने राष्ट्रपतियों को मिला है, कितने प्रेसिडेंट्स को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला है? तो ये कितने को मिला है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 6 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं अभी तक जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। कौन कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर VV गिरी और प्रणब मुखर्जी जी। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर VV गिरी, प्रणब मुखर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जयप्रकाश नारायण वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न पोस्टुमसली। पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत। JP नारायण जी को मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। सवाल है किस ईयर में मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1999 में जयप्रकाश नारायण जी को पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। ये हैं JP नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेटरन फिल्म मेकर सत्यजीत रे वॉज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन विच ईयर। तो काफ़ी बड़े फिल्म मेकर हुए सत्यजीत रे, उनको कौन से ईयर में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1992। ये हैं सत्यजीत रे, इनको 1992 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ 2 कंट्रीज, भारत रत्न फ्रॉम इंडिया एंड निशान पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। तो भारत का भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान, ये दोनों पुरस्कार जो कि 2 कंट्रीज़ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, ये निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मिले थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मोरारजी देसाई। ये हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला था, और भारत रत्न इनको 1991 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी फेलिसिटेटेड विद भारत रत्न। निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा पहला म्यूजिशियन है जिसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी। ये हैं MS सुब्बुलक्ष्मी जी, पहली ऐसी म्यूजिशियन हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार इनको 1998 में मिला था। सवाल है कि MS सुब्बुलक्ष्मी की फुल फॉर्म क्या है? तो मदुराई षणमुखावडिवु सुब्बुलक्ष्मी, ये उनका पूरा नाम है, मदुराई षणमुखावडिवु सुब्बुलक्ष्मी। ये पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पोस्थुमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। हम ये बात कर रहे हैं कि भारत रत्न का पुरस्कार जो है वो पोस्थुमस
पोस्टमसली भी दिया जा सकता है। हालांकि पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके बाद ये प्रोविज़न डाला गया कि मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे निम्नलिखित में से जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मरणोपरांत यानी पोस्टमसली मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, लाल बहादुर शास्त्री जी वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न अवार्ड इज अवॉर्डेड बाय डैश ऑफ इंडिया। भारत में जो भारत रत्न का अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि किसको भारत रत्न का पुरस्कार देना है, और फिर वो पुरस्कार प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को देता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू वॉन भारत रत्न अवार्ड। भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट वो कौन थे जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अवॉर्डेड विद भारत रत्न। भारत का पहला प्रधानमंत्री वो कौन है जिसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के, और ये वैसे भी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, और ये हमारे देश के आज़ाद भारत के भी पहले प्रधानमंत्री हैं। इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी पर्सनैलिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न एंड लेटर अवार्ड बीइंग विदड्रॉन। तो एक ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित में से जिनको पहले भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया लेकिन बाद में वो पुरस्कार उनसे विदड्रॉ कर लिया गया, छीन लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जब मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न का, तो उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। इनकी मौत के ऊपर काफ़ी सवाल उठे क्योंकि इनकी मौत के बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं। आज दिन तक एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पे मरे, कैसे मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलग अलग थ्योरीज लोग अलग अलग तरीके से देते रहते हैं। तो इसलिए जब इनको पुरस्कार दिया गया तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और फिर वो पुरस्कार बाद में विदड्रॉ कर लिया गया था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। कौन से साल में भारत रत्न का पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी है, 1954 में भारत रत्न अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये जो सवाल है ये CDS एग्जाम में आया था 2024 में, इसलिए मैंने इसको इस पर भी डाल दिया। यहाँ पे बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू भारत रत्न अवार्ड आर करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो भारत रत्न से रिलेटेड करेक्ट है? सबसे पहले इसको 1972 में इंस्टीट्यूट किया गया, बिल्कुल नहीं। ये कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1954 में। जो अलग मैंने भारत रत्न की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने भारत रत्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को कवर किया है, उसको जरूर देखेगा। उसमें ये सारे जीके क्वेश्चंस के जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, उसमें सारी चीज़ें विस्तार से कवर की हुई हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इसको एक बार फिर से देखिएगा MCQ वाली वीडियो को। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद करने लग पड़ेंगे कि जो भारत रत्न है इसको 1972 में नहीं 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। दूसरा है कि यह अवार्ड जो है इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल मिलता है, इसमें पैसा नहीं मिलता है। ये मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से बताया है, जो देखिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 2 ओनली, क्योंकि पहले वाला गलत है, 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ था, तो इसका राइट आंसर 2 ओनली है। तो ये आपके CDS में आया था, और इन सारी चीज़ों को मैंने भारत रत्न से रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स कवर किए हैं उस वीडियो में अच्छे से कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन पर्सन हु प्रॉम्प्टली डिक्लाइन भारत रत्न अवार्ड। पहला ऐसा भारतीय व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिलना था लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया, तो वो कौन है? उसका नाम है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। ये हैं अबुल कलाम आज़ाद, इनको भारत रत्न मिला था लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न के पुरस्कार को डिक्लाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड। निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल थे और उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं और इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में कितने मैक्सिमम पुरस्कार भारत रत्न दिए जा सकते हैं? ये मैंने आपको भारत रत्न और इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स वाली वीडियो में बताया था कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज़ 3। एक साल में सिर्फ 3 ही पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन एक साल ऐसे भी आया जब 4 पुरस्कार दिए गए थे। वो साल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ये मैंने आपको जो भारत रत्न और इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स वाली वीडियो उसमें भी अच्छे से बताया है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने मुझे बताना है कि नॉर्मली तो 3 ही लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है, उस ईयर का नाम बताओ जब 4 पुरस्कार दिए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिसीव भारत रत्न अवार्ड पोस्टमसली। निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिनको मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राजीव गांधी। इनको क्योंकि असैसिनेट किया गया था लिट्टी के आतंकियों के द्वारा, तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न एंड नोबेल प्राइज। पहला ऐसा भारतीय कौन सा है जिसको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला और उनको नोबेल प्राइज भी मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन जो हैं वो पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज का अवार्ड भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय डैश टू द डैश। तो इसको मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। किसको करता है? प्रेसिडेंट को करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय Prime Minister of India to the President of India. Next question, on the conferment of the award the recipient receives dash and a medallion। तो मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट में किसका साइन होता है? प्रेसिडेंट का साइन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो पुरस्कार है वो प्रेसिडेंट ही दे रहा है, और इसके साथ साथ उसको मेडल मिलता है। तो एक तो मेडेलियन मिलेगा और दूसरा सर्टिफिकेट साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। एक जो जीतेगा उसको मेडल मिलेगा और उसके साथ साथ उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन कोई भी पैसा मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत रत्न का अवार्ड सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है 2 जनवरी 1954 को सबसे पहले भारत रत्न का जो अवार्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे और उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुलजारी लाल नंदा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, कुछ समय के लिए रहे और उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। तो ये थे भारत रत्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, पहले एग्जामिनेशन में आए हैं या फिर आने वाले समय में आ सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप मेरी जो जीके फैक्ट्स वाली वीडियो है जहाँ पे मैंने भारत रत्न से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को कवर किया है उसको देखिएगा। उसके बाद आप एक बार इस वीडियो को फिर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सारों के सारे आंसर आप खुद ब खुद करने लग पड़ोगे और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और जो क्वेश्चन और आंसर है ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।